हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम शॉर्ट स्ट्रेडल कुछ हिडन सीक्रेट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड जितने भी लोग शॉर्ट स्ट्रेडल इंट्राडे में करते हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट से देखना बिना स्किप किए हुए। एंड मैं आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट स्ट्रेडल को लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉर्ट स्ट्रेडल लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। देखिए, शॉर्ट स्ट्रेडल लगाने की टाइमिंग, ठीक है, अगर मैं बात करूँ गाइस टाइम की, ठीक है, तो आप 9:45 से लेकर के 10:15 के बीच में एंट्री ले सकते हो। और एग्जिट करने का टाइम है गाइस 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के पहले। मतलब आपके पास लगभग 3 घंटे का टाइम होता है, केवल 3 घंटा आपका स्ट्रेडल प्ले होता है। ठीक है, 3 घंटे में आपको प्रॉफिट होता है। देखिए, स्ट्रेडल में हम कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पर। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का व्यू केवल ये है कि हम लोग थीटा डीके से बेनिफिट ले, हम लोग का और कोई व्यू नहीं है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ डे वाइज। ठीक है, कि डे कौन सा होना चाहिए। तो डे वाइज अगर मैं बात करूंगा तो आप ये समझ लो, डे वाइज आप फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 5 दिन है ट्रेडिंग डेज होता है। लेकिन मैं बोलूँ तो फ्राइडे के दिन आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन उतना अच्छा डीके नहीं होता बिकॉज आपका केवल जो काम है मेन स्ट्रेडल का वो 3 घंटे का ही है। 3 घंटे में जो होना है हो जाएगा आपका। तो आपके लिए मंडे सही रहेगा, ट्यूसडे सही रहेगा, वेडनेसडे भी सही रहेगा। लेकिन थर्सडे के दिन आप शॉर्ट स्ट्रेडल निकट मत बेचिए। इसके जगह पर आप आयरन बटर फ्लाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है तो एक शॉर्ट स्ट्रेडल ही, लेकिन ये शॉर्ट स्ट्रेडल का एक सेफेस्ट वर्जन है हेजिंग में। ठीक है, तो आप थर्सडे के दिन इसे यूज करिए। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि गाइस एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप थर्सडे के दिन आयरन बटरफ्लाई इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये चीजें समझ जाइए आप। और होता है गाइस इसमें देखिए प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट होता है ना वो आप एक्सपेक्ट बहुत बड़ा करके मत चलना। इसमें प्रॉफिट होता है छोटा। क्यों? क्योंकि हमें गाइस साइडवेज का मूवमेंट लेना है और 3 घंटे में केवल जितना थीटा डीके होगा उतने से ही मतलब है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉल और पुट बेच देंगे तो उसके बाद केवल थीटा डीके से ही हम लोग को प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम डेल्टा होता है 0.5 एटीएम को अगर बेचेंगे तो दोनों का डेल्टा सेम ही होता है। तो 3 घंटे में जितना भी थीटा डीके होगा वो आपका प्रॉफिट है। तो इसमें आपका प्रॉफिट 15 से लेकर के 25 पॉइंट तक मैक्सिमम होना चाहिए गाइस। ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। ठीक है, और निफ्टी में ही शॉर्ट स्ट्रेडल इंट्राडे में प्ले करना चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि निफ्टी एक थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहता है ज्यादातर। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी आप जानते हैं कितना ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, और इसमें रिसेंट के एक्सपायरी का सिलेक्ट किया जाता है शॉर्ट स्ट्रेडल बनाने के लिए। मतलब जो सबसे पास का करंट एक्सपायरी होगा उसमें हम शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। एंड देखिए, सबसे इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है लॉस। गाइस इस पर आपको कंट्रोल एकदम करना आना चाहिए। अगर आपका लॉस पर कंट्रोल नहीं है तो आप शॉर्ट स्ट्रेडल में काम मत करो। बिकॉज शॉर्ट स्ट्रेडल में प्रॉफिट तो आपको पता है कि इतना ज्यादा ही होने वाला, इससे ज्यादा तो होने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपका लॉस बड़ा हो जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनता शॉर्ट स्ट्रेडल में काम करने का। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको एकदम क्लियर कट पता होने चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाता हूँ। तो 21 अक्टूबर के एक्सपायरी में ले लेता हूँ। एटीएम देख सकते हो 18,350 है। तो इसी स्ट्राइक का हम कॉल भी सेल कर देते हैं एंड इसी स्ट्राइक का हम पुट भी सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। जैसा कि आप देख सकते हो ये पे ऑफ ग्राफ है। तो देखिए, अब इसमें दिक्कत कब होता है, जब मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देने लगता है। मतलब या तो मार्केट ऊपर की ओर जाने लगे या मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है तो हमें दिक्कत होने लगती है। तो इसमें हमें इसी चीज पर कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज आप समझिए कि ये अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो ये जो कॉल है 18,350 का, ये 121 रुपये कॉल है, ये कितना भी बढ़ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मार्केट के ऊपर है, जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ये बढ़ सकता है। लेकिन ये जो पुट वाला है ये जीरो, अगर एक्सपायरी के पहले आप कर रहे हो तो ये जीरो नहीं होने वाला। ये 10 से 20 रुपये मैक्सिमम बच ही जाएगा। लेकिन ये 121 वाला है, ये हो सकता है 500 बढ़ जाए, 300 बढ़ जाए, ये कितना भी बढ़ सकता है। ये बात ध्यान में रखना। तो हमेशा इसमें लॉस को कंट्रोल में कर चलना चाहिए। अगर आपका लॉस पर कंट्रोल नहीं है तो शॉर्ट स्ट्रेडल में आप 2 से 3 बार प्रॉफिट ही कर लो। मान लो प्रॉफिट आप कर रहे हो 15 से 20 पॉइंट, मतलब रुपीज की मैं बात करूं तो 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 रुपए करके आप 2 से 3 बार प्रॉफिट कर लिए तो आपका प्रॉफिट हो गया लगभग 3,000 रुपए का। एंड आपने एक ही दिन लॉस कर लिया 4 से 5,000 रुपए का।
क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। तो अगर आप डेली शॉर्टेज ट्रेड बेचते हो तो आपका कंट्रोल काफी जरूरी है अपने लॉस पर। तो देखो, सबसे इजी मैं बता रहा हूं, सबसे इजी जो होता है, हम जानते हैं कि हमारा टारगेट होता है इसमें 20 से 25 पॉइंट का मैक्सिमम। अगर मैं रुपीज की बात करूं तो 1000 रुपए का टारगेट होता है एक। अगर ये दोनों हम लोगों ने बेचा तो इसमें हम लोग का 1000 रुपए का टारगेट होगा, जो होगा लगभग 20 पॉइंट का, पॉइंट में बात करूं तो अगर ये आपका प्रॉफिट है गाइस, तो आपको लॉस भी यही ट्राई करना है कि आपको 1000 रुपए से अधिक का लॉस भी नहीं लेकर जाना है, एक लॉट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपए है, ठीक है, अगर आप लॉस 1000 से बड़ा लोगे, गाइस जाहिर सी बात है कि निफ्टी है सडन मूवमेंट देता है, लेकिन अगर मान लो इन केस आपको पता नहीं है कि मार्केट में कब बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, इन केस अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है तो आपका 3 से 4 बार का स्टेज का प्रॉफिट वो सिंगल बार में लेकर जा सकता है। तो आपका लॉस पे हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। तो अगर आप 1000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो आपको 1000 से अधिक का लॉस भी उस ट्रेड में लेकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा आप ये है कि आप 1000 का प्रॉफिट अगर आए तो निकल जाओ, अगर आपको 1000 का लॉस है तो उसे एग्जिट कर दो। इसके लिए आप सोचते होगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि दिन भर स्क्रीन देखना पड़ेगा कि कब 1000 का प्रॉफिट होगा, कब 1000 का लॉस होगा। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा वीडियो बना रखा है जिसे आपको देख लेना चाहिए। आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो। इंट्राडे वालों को दिन भर स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लास्ट में लिंक भी दे दूंगा। इसमें गाइस आप PNL अलर्ट, प्रॉफिट अलर्ट, लॉस अलर्ट, मार्केट में अलर्ट, कैसे भी अलर्ट लगाकर सेट कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो देख लेना, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं गाइस? क्योंकि देखिए, आपका प्रॉफिट तो पता है, क्योंकि देखिए इंट्राडे में शॉर्ट डेवलप प्ले कर रहे हैं इंट्राडे में, तो आपको प्रॉफिट तो पता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम हो गया तो बहुत हो गया। तो आपको लॉस भी उसी हिसाब से रखना है कि 20 से 25 पॉइंट से अधिक का आपको लॉस भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप 2 से 3 बार भी प्रॉफिट करोगे तो फिर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप एक बार भी बड़ा लॉस ले लोगे तो सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा आपका, ओवरऑल आप लॉस में दिखो। एंड अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, ठीक है? तो देखिए, मार्केट इन केस अगर ऊपर की साइड जाने लगता है, देखिए इस शॉर्ट ट्रेड हम लगाते हैं तो हमारा व्यू ये होता है कि मार्केट साइडवेज रहे। इन केस हमारा व्यू गलत हो जाता है, अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हम क्या करेंगे, हम एक इन द मनी का कॉल बाई कर लेते हैं। ITM का हम लोग कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है? इससे इन द मनी का, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे हमारा व्यू हो जाएगा कि अगर मार्केट ऊपर कितना भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा ऑप्स्ट्रा में, तो दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा प्यार से सुनिएगा। अगर इन केस मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है तो हम क्या करेंगे, हम एक पुट बाई कर लेंगे इन द मनी का, ठीक है? जिससे हम नीचे की तरफ एकदम सिक्योर हो जाएंगे कि मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना जाए, हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन गाइस एक चीज़ और हम समझाते हैं आपको, एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, जैसा कि ये अगर आप शॉर्ट स्ट्राइक क्रिएट कर रहे हो, मान लो कि अगर गाइस अगर आप मंडे को शॉर्ट स्ट्राइक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दिन आपको कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम लगभग मान लो कि 100-110 रुपए का मिलेगा, ठीक है? इतना तो आपको पता होगा। अगर वही आप चीज ट्यूजडे को कर रहे हो तो वही प्रीमियम आपको 80-90 रुपए के आसपास मिलेगा। तो मैं ले लेता हूं आपको 80 रुपए का, ठीक है? 80-80। अगर वही चीज आप वेडनेसडे को कर रहे हो तो आपको 70-70 का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है? देखिए, जिस दिन आपको जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा वो उतना ही दूर तक सस्टेन कर पाएंगे एक दूसरे को। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मंडे को 110 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है ना, तो आप मंडे को ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा बैलेंस करेगा। मतलब एक अगर बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो दूसरा वाला उतना घटकर भी आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है? अगर वही 80-80 की मैं बात करूं ट्यूसडे को, तो मंडे के अपेक्षा ट्यूसडे के दिन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। एंड 70-70 की मैं बात करूं वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे दिन अगर आप काम कर रहे हो तब जानते ही हो कि प्रीमियम कम है, तो आप जानते हैं कि अगर कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये 70 रुपये वाला बढ़कर 200-300 कितना भी हो सकता है, लेकिन ये जो 70 वाला है ये कम होकर 20 रुपये के आसपास ही होगा। जी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए थर्सडे बाकी है अभी, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिसका जितना ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, जिस स्टेडियम में जितना ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलेगा, आप उतनी ही दूरी तक मार्केट में बिना लॉस के सस्टेन कर पाओगे। तो चलिए हम एडजस्टमेंट को देखते हैं। तो वैसे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मंडे के दिन हमें लगभग 100 से 110 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, तो हम
मार्केट जहां पर भी है उससे 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे अगर जाता है तो हम काफ़ी आसानी से उसमें बने रह सकते हैं उस स्टडी में, कोई दिक्कत उतना नहीं होगी। अगर वहीं मैं बात करूँ ट्यूसडे की, तो आप जानते हैं कि 80 से 90 रुपए का आपको स्टेडल मिलेगा एक का प्रीमियम, ठीक है। तो उस दिन आप समझ जाइए कि आपको लगभग 80 पॉइंट मार्केट ऊपर या 80 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा है, 80 से 90 पॉइंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन उस स्ट्रेटजी में बने रह सकते हैं वहां तक, मतलब 80 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है और 80 पॉइंट नीचे जा रहा है, तब तक उसमें आप बने रह सकते हो। अगर वहीं मैं बात करूँ वेडनेसडे के दिन, तो आप वेडनेसडे के दिन देख सकते हैं कि 70 पॉइंट के आसपास मान लीजिए मिल रहा है, तो आप 70 पॉइंट ऊपर मार्केट अगर गया या 70 पॉइंट नीचे गया मार्केट, तो उस स्ट्रेटजी में आप बने रह सकते हैं, आपको लॉस उतना बड़ा दिखाई नहीं देगा। मतलब ये आपका मतलब एक तरह से मान लो ब्रेक इवन हो जाएगा, ब्रेक इवन समझ लो इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन जितना ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा उस दिन आप उतना ही बड़ा मार्केट के मूवमेंट को झेल सकते हो। चलिए हम सीधे एडजस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं फटाफट लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, व्यू दिखा दूँ आपको मैं कि किस दिन मार्केट ने मूवमेंट दिया और क्या उसका परिणाम हुआ। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ सब कुछ सीधे शेयर करता हूँ। तो ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस दिन बड़ा मूवमेंट दिया है। हाँ, तो मार्केट ने इस दिन बड़ा मूवमेंट दिया है, ठीक है। ये डेट कौन सा है, ये डेट है गाइस 6 अक्टूबर का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 6 अक्टूबर का डेट मैं बैक टेस्ट करने ले चलता हूँ आपको सीधे, यहाँ से मैं ले चलता हूँ ऑप्शन सिम्युलेटर में, और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि 6 अक्टूबर का ही लेना है। एक्सपायरी हम रिसेंट करेंगे तो 7 अक्टूबर, यानी कि 6 अक्टूबर को था वेडनेसडे, ठीक है। एंड अब देख सकते हैं आप उस दिन प्राइस कहाँ चल रहा था, आप देख सकते हो कि 10 बजे के आसपास हम स्टेटस मान लो डालते हैं तो लगभग प्राइस चल रहा था 17,860 के आसपास। एटीएम कौन सा हो गया गाइस, एटीएम हो गया आपका यहाँ से सितंबर हो गया है, मैं अक्टूबर कर दूँ इसे, हाँ। तो देख सकते हो यहाँ भी बता रहा 17,840 का फ्यूचर प्राइस था, तो 17,860 चल रहा है, तो मतलब एटीएम कौन सा हो गया 17,850। तो ये देख सकते हो कि 70 पॉइंट, देख सकते हो कि हमने जो एज्यूम किया था वो काफ़ी एक्यूरेट लगभग है। 70 पॉइंट का पुट भी मिल रहा है और 70 पॉइंट का लगभग कॉल भी मिल रहा है, तो दोनों को हम लोग कर देते हैं सेल, ठीक है। ये हो गया सेल। अब इसमें हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, देखो 70 पॉइंट हमने सेल किया है, तो लगभग हम 70 से 80 पॉइंट जब मार्केट वन साइड चला जाता है, मतलब अभी मार्केट कहाँ पर है आप देखो, अभी मार्केट कहाँ पर है आप देखो, 10 बजे मार्केट है 17,860 पर। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर है एंट्री के समय, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, इससे गाइस हमने 70 पॉइंट का सेल किया है ना, तो मतलब मान लो कि 80 पॉइंट ऊपर है नीचे, ठीक है। तो 80 पॉइंट नीचे कब जाता है मार्केट, 17,780 के नीचे, ये ठीक है। ये हमारा एडजस्टमेंट का टाइम है, मतलब मार्केट देखो इसके नीचे अगर जा रहा है, जैसे ही ये ब्लू लाइन के नीचे जाएगा वैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक बार कम से कम यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जैसे ही देखो ये लो तोड़ा ना, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। काफी चांसेस होता है कि मार्केट अगर निफ्टी अगर वन साइड जाने लगता है, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं दे देता है, तो उसी डायरेक्शन में जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मतलब ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो मार्केट फिर नीचे ही गया। चलिए हम एडजस्टमेंट देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो सिंपली ये हो गया, हमें एडजस्टमेंट कब करना है, आप देख सकते हो टाइम देख सकते हो 13:10 पर, मतलब 1:10। तो हमने क्या बताया था पहले रूल के हिसाब से कि 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के पहले आपको निकल जाना, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, या लॉस हो रहा है तो भी निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो चलिए सिंपली हम इसे फॉरवर्ड करते हैं, 30 मिनट में आगे करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो फिर और बढ़ाता हूँ मैं, आप देखते जाना, प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पीएनएल में 587 रुपये का लॉस चल रहा है 10:20 पर। फिर मैं आधा घंटे बढ़ाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो 300 रुपये का प्रॉफिट चलने लगा। फिर मैं बढ़ाता हूँ, 400 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर मैं बढ़ाता हूँ, देख सकते हो कि 777 रुपये, यानी कि लगभग 1500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आपको, 15 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल चुका। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि 50 पॉइंट है निफ्टी में, लॉट साइज कितने हैं 50 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 777 डिवाइड बाई 50, ठीक है, तो 15 पॉइंट का। गाइस
हम लोग कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि कॉल में भी आपको 15 पॉइंट मिल जाए, पुट में भी 15 पॉइंट मिले, इतना मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये दोनों का मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आपको 15 पॉइंट के आसपास का मिलना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल में भी एक्सपेक्ट कर लेना कि 15 पॉइंट मिल जाए इसमें भी और पुट में भी मिल जाए 15 पॉइंट और 30 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मार्केट साइडवेज का मतलब क्या होता है, मार्केट कुछ ऊपर कुछ नीचे जाता रहेगा, एक आपको प्रॉफिट देगा, एक आपको लॉस देगा, यही होता है शॉर्ट ट्रेडर का मतलब। तो आप एज्यूम करके चलना कि आपको एक ही में प्रॉफिट होगा और एक में लॉस होगा, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हम लोग को 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें 15 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है। आप दोनों में एक्सेप्ट करके नहीं चल सकते, दोनों हम लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि इन दोनों में से कुछ ना कुछ थीटा देखिए होना ही होना है और वही हम लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। तो और मैं आगे करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 900 का प्रॉफिट चलने लगा, आप 6 तारीख का ही डेट देख रहे हो, ठीक है। मैं और आगे बढ़ाता हूँ, आपको सिंपली 1000 का प्रॉफिट दिखने लगा, आप अपने स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं बढ़ाता हूँ, एडजस्टमेंट का समय ले चलता हूँ आपको, 1:05 से 10 मिनट के बीच हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं हम लोग, देखते जाना आप लोग, प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी लॉस नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट अभी भी देखो मार्केट नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये सब जो मूवमेंट है ना, हम लोग इधर के आसपास आ चुके हैं। तो चलिए हम और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 1 बज चुका है गाइस, 1 बजे भी 700 का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 600 के आसपास का। 1:10 पर आप हमें लॉस दिखेगा, लगभग देख सकते हो 1:10 पर हमें 82 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, ओनली 82 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, हम एक इन द मनी का पुट बाई करने वाले हैं। तो चलिए हम पुट बाई कर लेते हैं, पुट हम बाई कर लेते हैं। कौन सा पुट बाई करेंगे, जो इन द मनी का होगा। हम लोगों ने सेल कौन सा किया था, 17,850 को, तो हम इन द मनी को बाई करेंगे और थोड़ा सा इन द मनी, तो जैसे तो ये इसको हमने सेल किया था, ठीक है। तो हम बाई करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये इन द मनी है, ठीक है, ये इससे इन द मनी। अगर हम दूर का बाई करेंगे ना गाइस, तो हमें पुट की साइड लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो 17,900 का मैं बाई कर लेता हूँ, एक लॉट में में बाई करेंगे जितना में सेल किया था हमने, ताकि हमारा जो अब नीचे की तरफ हम लोग देखो कैसे होगा, नीचे की तरफ हम लोग ऐसे हो जाएंगे, मतलब ऐसे इस तरह नीचे कितना भी जाए ना, इंटरडे में क्यों ना जाए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अभी मैं ओटीएम का बाई करके दिखाता हूँ, ओटीएम का बाई करने में क्या इशू होता था। आप 17,850 को हमने सेल किया था, तो मान लो 17,800 को हम लोग बाई कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग को लॉस उधर की साइड देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आपको कुछ ना कुछ देख सकते हो कि अभी तो इसमें लॉस नहीं दिख रहा है, बट आपको इधर की साइड कभी लॉस भी दिख सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाई करेंगे इन द मनी वाले को, ठीक है। तो इन द मनी वाले को हम बहुत ज़्यादा इन द मनी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस हम एडजस्टमेंट के हिसाब से, एडजस्टमेंट के व्यू से से बाई कर रहे हैं। तो हम बाई कर लेंगे 17,900 वाले के एक लॉट को। अब इससे क्या हुआ, इससे हम लोग सिक्योर हो गए पीछे की तरफ, मार्केट पीछे की तरफ कितना भी जाए हम लोग को प्रॉफिट देकर ही जाएगा। तो चलिए हम बढ़ाते हैं। फिर आप देख सकते हो कि इसमें मूवमेंट आया है, कितना बड़ा मूवमेंट आया, 17,850 से मार्केट आ गया है, लो लगाया है 17,622 के आसपास का। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट है। चलिए हम बढ़ाते हैं, अब बढ़ाते जाएंगे प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा नीचे की तरफ ग्रीन एरिया हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हो रहा है, 1600 का प्रॉफिट होने लगा, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट स्टेलर को हमने एक डायरेक्शनल दे दिया, मतलब एक तरह से हम लोग डायरेक्शन में ट्रेड करने लगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट स्टेल को हम लोगों ने जैसे ही इन द मनी हम बाई कर लेंगे ना, पुट वाले से ज्यादा डेल्टा इसका होगा, और मार्केट जितना भी नीचे जाएगा उतना हम लोग को ये इन द मनी जो हम लोगों ने बाई किया है उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और बढ़ाते हैं, आप देखते जाओगे आपको प्रॉफिट होता ही जाएगा। तो फाइनली हम बढ़ाते बढ़ाते आ गए लगभग 3:30 बजे के आसपास। तो भी देख सकते हो कि आपको 1900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एडजस्टमेंट है, आप ओटीएम में भी बाई कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने इन द मनी में बाई किया था, अगर मान लो कि ये हमने एडजस्टमेंट नहीं किया होता, तो आप देख सकते हो कि हमें 4700 का लॉस हुआ होता, ठीक है। सेम अगर हमने एडजस्टमेंट हटाया तो हम लोग को 4700 रुपये का लॉस हुआ होता, ठीक है। बिकॉज क्योंकि मार्केट वन साइड गिरा, ठीक है। आप देख सकते हो अगर इसमें नहीं किया होता तो 4700 रुपये का लॉस हुआ होता हम लोगों को। तो क्या 4700 का लॉस लेना उचित है? हम लोग को प्रॉफिट कितना लेकर चलते हैं, 1000-1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट लेकर चलते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं। उसके लिए हम लोग 5000 रुपये का लॉस लेकर चलेंगे? ये गाइस ये बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा इसमें लॉस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। कैसे भी करके आपको लॉस एक लिमिटेड ही लेना है, छोटा से छोटा लॉस लेना है शॉर्ट स्टेल में। बिकॉज क्योंकि इसमें गाइस प्रॉफिट हमेशा छोटा ही होने वाला है आपको। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करके अपने शॉर्ट स्टेलर को एक
मतलब एक डायरेक्शनली व्यू भी दे सकते हो, मतलब नीचे गया तो इन द मनी का बाई कर लिया आपने और मार्केट नीचे की तरफ एकदम पूरा सिक्योर होगा। सेम अगर वैसे ऊपर जाता है तो आप ऊपर की तरफ से एक कॉल बाई कर सकते हो एक्स्ट्रा, जिससे ऊपर से ये जो रेड एरिया है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये रेड एरिया काफी देखो बड़ा है, तो आपको क्या करना है, इसको फ्लैट करना है, मतलब एकदम या तो एकदम नॉर्मल सा ग्रीन बने हल्का सा, या आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड से एकदम प्रोटेक्शन ले लेनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।